नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीरीज चला रहे हैं वास्तु में मुख्य द्वार को लेकर और मेरा ये अभी हमने पूरब की दिशा के 8 द्वार कंप्लीट कर लिए हैं, दक्षिण दिशा के हमने 8 द्वार कंप्लीट कर लिया है। अब हम पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, तो पश्चिम की ओर हम आ गए हैं। पिछले बार में हमने पश्चिम के पहले देवता पितृ देवता के बारे में बात की, W1 जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, वास्तु में अगर सबसे जरूरी या सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वह है हमारे घर का द्वार। जो मुख्य द्वार हमारे घर का होता है वो वास्तु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता। और अगर आपने अपने द्वार को ठीक कर लिया, यानी यकीन मानिए कि आपने 50% वास्तु आपने अपने घर का ओके कर लिया, बाकी सारी चीजें सब 50% में आ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। इससे किसी का मुझसे राय में एक मत ना होना हो सकता है, संभव हो। सबके अपने अनुभव होते हैं, सबके अपने ज्ञान होता है। दोस्तों, हम इस बात को 3 तरीके से समझेंगे। एक, हम 16 जून के हिसाब से जोन वाइज समझेंगे, देवता के हिसाब से समझेंगे और एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से समझेंगे। एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वास्तु, उसे हम अंत में समझेंगे। और एस्ट्रो वास्तु लिटरली चमत्कारिक रूप से काम करता है, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से जब हम वास्तु करते हैं तो वो बहुत 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 अच्छा काम करता है। तो आइए अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। और W से अर्थ हमारा वेस्ट से है, पश्चिम से है। पश्चिम दिशा में हमने 8 देवता को W1 W2 से W8 तक के हमने उसे नाम दिया है, या इसे महावास्तु में इसे नाम दिया गया है। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन की। और महावास्तु में जब 16 जोन की बात होती है तो 16 जोन में ये जो जोन है W2 और W3 के जो देवता हैं ये आते हैं शिक्षा और बचत के जोन में। तो अगर आपका यहाँ घर बना हुआ है और आपका वहाँ कमरा है या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, तो आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, और अपनी तिजोरी वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये बचत की जगह है। ऐसा जोन के हिसाब से इसका फल आता है। लेकिन जब हम देवता की ओर चलते हैं तो इसमें फल थोड़ा सा बदल जाता है। दोस्तों, एक वास्तु जो एरिया होता है वहाँ पर कुल 45 देवता यानी 45 देवता होते हैं, 13 अंदर होते हैं और 32 देवता आउटर पैराफिक में होते हैं, बाहर बाहर चारों दिशा में 8-8 देवता। और चूंकि हमारा द्वार यहीं पे बनता है और मुख्य रूप से 32 देवता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोई घर में बीच में तो द्वार बनाएगा नहीं, द्वार तो हमेशा बाहर ही होगा, तो ये 32 देवता ही हमें प्रभावित करते हैं। कहने को ये देवता है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 8 से 9 देवता ही ऐसे हैं, 8 से 9 जगह ही ऐसी है जहाँ पे हम अपने घर का द्वार बना सकते हैं। हर दिशा में 2 से 3 जगह ऐसी है जो हम द्वार के लिए उपयोगी होता है, बाकी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आती ही है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, हमने जोन के बारे में समझा कि ये शिक्षा और बचत का जोन है। आप यहाँ सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, या स्टडी कर सकते हैं, अपना तिजोरी यहाँ रख सकते हैं, या अलमारी में यहाँ पे अपना पैसा रख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर आप सोने बैठने का काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन जब बात द्वार की आती है तो द्वार की आती है तो जो हमारे यहाँ के जो देवता हैं, जो द्वारिक नाम के जो देवता है, W2 के देवता द्वारिक, ये देवता द्वार के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको, अगर यहाँ पे द्वार है तो आपको धन की हानि हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, पुत्र से नहीं बनती ऐसा फल हो सकता है, और पुत्र किसी वजह से घर से दूर चला जाए, ये आपके साथ ही ना रहे, या किसी आपराधिक प्रकरण में कहीं पे फंस जाए, कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपके पुत्र से दूरी बन जाए, ये भी होता है। और किसी ना किसी रूप से आपको धन की जो आवक है वो स्टक रहती है, पैसा आता नहीं है जरूरत के हिसाब से, तो ये द्वार के लिए तो ये अनुकूल जगह है नहीं। और अगर हम पुराने अगर उसमें बात करें, अगर
8 ज़ोन की जब हम बात करते थे, 8 दिशाओं की जब बात करते थे, मुख्यतः जब 10 दिशा थी, वो अभी भी है। महावास्तु से ये 16 दिशा में बदल गई, फर्दर हमने 8 के बीच में और स्थान दे दिया। अदरवाइज़ अगर हम मुख्यतः 8 दिशा की बात करें, तो ये साउथ वेस्ट का ज़ोन आता है, जो कि पूरे राहु का एरिया हो जाता है। इसलिए मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि ये पूरी जगह ही द्वार के लिए जो है वो अनुकूल नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया देवता के स्थान से। महावास्तु में और वास्तु में दोनों में ये जगह है साउथ वेस्ट की जगह, टोटल 4 देवता लें या आप 8 देवता लें, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में थोड़ा सा समझने में फर्क हो जाता है। एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है आपकी कुंडली के हिसाब से वास्तु। अब आपकी कुंडली में अगर यहाँ की जो राशि है वो आपकी कुंडली में अगर अच्छी जगह पड़ रही है, सही जगह पड़ रही है, शुभ जगह पड़ रही है, तो उसका फल भी आपको 101% आएगा ही आएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो राशि ली जाती है, यहाँ पे जो मतलब हम जो राशि कंसीडर करते हैं वो बचत और शिक्षा के जोन में, वो है तुला राशि। तुला राशि आपकी कुंडली में जहां पर भी पड़ेगी, मान लीजिए कि तुला राशि आपके छठे, आठवें व 12वें भाव में पड़ती है और यहाँ आपके घर का मुख्य द्वार है, तो छठा भाव भी ऋण रोग शत्रु का होता है, 8वां भाव दुख का, पीड़ा का, प्रॉब्लम का, रुकावट का, बाधा का, अभाग्य दुर्भाग्य का होता है, और 12वां भाव खर्च का, नुकसान का और सब चीज़ों के छूटने का होता है। तीनों भाव को हम कुंडली में खराब कंसीडर करते हैं। तो अगर खराब जगह में है तुला राशि, तो यकीन मानिए कि कुंडली में भी खराब और वास्तु में भी देवता खराब, तो यहाँ से आपको अतिशय दुर्भाग्य और बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी आएगी। कुंडली का और यहाँ का मिला के फल आपको मिलेगा और आप इसे अपने बहुत खराब समय में गिन सकते हैं, बहुत खराब स्थिति में आप गिन सकते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत, इसके उलट, अगर यहाँ की जो तुला राशि है आपकी कुंडली में अगर वो शुभ जगह में पड़ती है, अगर मान लीजिए कि वो धन के भाव में पड़ती है, तो फिर यहाँ से आपको भरपूर मात्रा में धन आ रहा होगा या धन आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और या जहाँ से भी जुड़ता है, चौथा भाव है तो सुख मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, पंचम भाव है तो आपको मनोरंजन यहाँ से प्रोवाइड होगा, भाग्य के भाव में तुला राशि है तो भाग्य बलवान होगा, लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व वो गरिमामय होगा, आपके नेम फेम बढ़ेगा, दसम भाव में है तो प्रसिद्धि बढ़ेगी, अधिकार मिलेंगे, काम धाम बहुत अच्छा चलेगा। यानी फिर यहाँ पे आपको 2 तरीके के फल मिलेंगे, आपको वहाँ के अच्छे फल भी मिलेंगे, जो आपके कुंडली के जो अच्छे भाव में है वहाँ का फल भी मिलेगा, और जो देवता वाला जो फल है वो भी मिलेगा, वो हटेगा नहीं। तो जो संतान से दूरी है या वो है, या कभी-कभी धन को लेके कमी है, वो चीज़ें भी आपको कभी ना कभी दृष्टिगोचर हो जाया करेगी, दिखाई दिया करेगी, उसका फल भी आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ अच्छे फल की प्राप्ति हो, या आप बहुत कष्ट तकलीफ में हैं, तो निश्चित तौर पे अपनी कुंडली से अपने घर का द्वार देखिए, वास्तु से जो अच्छे दरवाजे जहाँ पर हैं उसे कुंडली से मैच कीजिए, और कुंडली में भी अगर वो आपके अच्छे भाव में अगर वो जगह पड़ रही है, वहाँ की राशि अच्छे भाव में पड़ रही है, उदाहरण के लिए मान लीजिए पूर्व दिशा का आपका घर है और पूर्व दिशा के जो अच्छे दरवाजे जो होते हैं, इंद्र और जयंत नाम के देवता होते हैं, E1 और E2, ये मेष राशि में आता है। और मेष राशि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में पड़ रही है, भाग्य में पड़ रही है, पंचम में पड़ रही है, चौथे में पड़ रही है, यानी 6, 8, 12 छोड़ के बाकी 3 भाव छोड़ के 9 भाव में कहीं भी अगर आपकी मेष राशि पड़ती है, तो आप यहाँ बिंदास यहाँ पे आप दरवाजा बना सकते हैं। आपको वहाँ के फल भी मिलेंगे और यहाँ के अच्छे फल भी मिलेंगे, वास्तु के मुख्य द्वार के फल भी मिलेंगे, और आपका जीवन सुखमय, सुंदर, सुरक्षित और बेहतरीन हो जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।